वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग कक्षा 12 के गणित के अंतर्गत डिफरेंशियल की चर्चा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और उस क्रम में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो अवकलन पर आधारित है, यानी डिफरेंशियल पर। डिफरेंशियल के लगभग अधिकांश भाग जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उनकी बात करनी है। द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट डेरिवेटिव हम जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स, तो जैसे हम पहला अवकल गुणांक निकालते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हम दूसरा अवकल गुणांक भी निकालते हैं। जब दो बार डिफरेंशियल कर दिया जाता है तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, तीन बार कर दिया जाए तो थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। और इसको हम क्रमशः सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या क्रमशः अवकलन कह सकते हैं। तो उस क्रम में अगर हम कोई सवाल देखें, बहुत आसान प्रश्न है, अगर कि y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए d2y के लिए d2y अपान dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए, यानी सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। इसी को हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, द्वितीय अवकल गुणांक। तो y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, और इसका जब हम प्रथम अवकलन करेंगे तो आप पढ़ चुके हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब इसका जब दोबारा अवकलन कर दिया जाता है तो वही इसका सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, यानी द्वितीय अवकलज कहलाता है। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 कांस्टेंट हो जाता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसी को हम पढ़ते हैं d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। 2 और x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो हमारा जो उत्तर है वो 2 आ जाएगा। ये इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। मतलब क्या है कि सीधे सीधे हमको अवकलन ही करना है। 2 बार कहा गया तो 2 बार, 3 बार कहा गया तो 3 बार, अगर तीसरी बार करेंगे तो 0 हो जाएगा इसका। तो जितने बार अवकलन करने की जरूरत हो या जितने बार प्रश्न में कह रहा हो उतने बार हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम है वो 2 बार डिफरेंशियल की ही बात करता है, तो इस प्रकार से हम 2 बार डिफरेंशियल करने की बात यहाँ कर रहे हैं। और अगला एक प्रश्न देखें जो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है कि y दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स x। यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो दिखाइए, एक समीकरण दिया हुआ है वो सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर x dy बटा dx। ये दोनों बराबर दिखाने हैं या इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो इसका सलूशन देखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। y बराबर साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशियल है। अब अगर हम इसका सेकंड डिफरेंशियल करें क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करना आपको पता है, पहले रूट का होगा। ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात -1/2, यानी हम इसको इतना लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात -1/2। मुझे लगता है अब आप आसानी से कर सकते हैं। घात सामने हो जाएगी और एक घात कम, यानी -3/2, और एक का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का -2x, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2, घात माइनस घात है नीचे आएगी प्लस घात। और इसको आप इतना भी कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर। यहाँ 3/2 घात है, एक घात इधर गुणा कर देगा, आधी घात यहाँ बच जाएगी, और आधी घात को हम क्या लिख सकते हैं
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स वैसे रहेगा और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है जो हमको सिद्ध करना था, यानी यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स x दिया था और सिद्ध करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर x dy बाई dx। तो इस तरीके के तमाम प्रश्न हो सकते हैं जहाँ द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना हो या कोई फलन दिया है और हमको कुछ इस तरीके से सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कुछ भी हो सकता है इस तरीके का जहाँ पर द्वितीय अवकलज ज्ञात करने की बात करें या कोई समीकरण सिद्ध करना हो। तो इस प्रकार से आप अपने एनसीईआरटी किताब की 5.7 एक्सरसाइज इस पर कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थ्योरम आपको एक पढ़नी है, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय का एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है और थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़ेंगे। माध्यमान प्रमेय क्या है? दो प्रमेय आपको पढ़नी है, एक रोले की प्रमेय पढ़नी है और एक हम माध्यमान प्रमेय कहते हैं। माध्यमान प्रमेय को ही लैग्रांजे थ्योरम कह दिया जाता है या लैग्रांजे की प्रमेय कह दिया जाता है। दोनों प्रमेय में थोड़ा सा अंतर है, आप यहाँ देखेंगे दो शर्तें दोनों की एक ही हैं। दो शर्तें कौन सी एक ही हैं? कोई फलन है अगर, तो अगर वो परिभाषित है, एक फलन की बात करें f ए बी से r में, ये एक फलन है जो दो शर्तें हैं, इस अंतराल में सतत है। ये सतत है, सततता आपको बताया जा चुका है, और में अवकलनीय है, अवकलनीयता की भी बात की जा चुकी है। ये दो शर्तें तो सब जगह लागू होंगी, यानी ये जो फंक्शन है, फलन है, वो इस अंतराल में एक समवृत्त अंतराल दिया हुआ है और इस अंतराल में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एक विपरीत अंतराल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है, उसमें ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। जो तीसरा पार्ट है, तीसरी शर्त है, उसकी दो बातें हो जाती हैं। यहाँ पर हम एफ ए और एफ बी निकालेंगे, और यदि एफ ए बराबर एफ बी हो जाता है, और दूसरी शर्त होती है कि यदि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ, अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाता है तो हम लिखते हैं एफ डैश सी बराबर 0 फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू, यानी जो सी का मान है, एफ डैश सी का मतलब हुआ अवकलन करेंगे और एफ डैश सी निकालेंगे और एफ डैश सी का मान 0 करेंगे, जबकि सी क्या है? एक ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, माने ए बी के बीच में ये मान होना चाहिए। अब अगर हम एक तीसरी बात, एक यहाँ की बात करें कि यदि एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, तो अगर एफ ए बराबर एफ बी नहीं है तो भी एफ डैश सी निकालेंगे, और अब यहाँ मान हो जाएगा बटा बी माइनस, और यहाँ भी फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ये जो थ्योरम है इसको रोले की प्रमेय कहा जाता है, और जो ये थ्योरम है इसको माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय या इसी को लैग्रांजे की प्रमेय कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न इससे निश्चित रूप से परीक्षा में आता ही है, कभी 8 नंबर में या कभी 5 नंबर। प्रायः स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि ये नहीं पूछा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये निश्चित रूप से आप कोई पेपर उठाकर देखिए, हर वर्ष के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एक प्रश्न इससे आता ही है। 5.8 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। अगर आप कोई प्रश्न लेते हैं तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। माध्यमान प्रमेय के लिए अगर कोई फलन दिया है तो वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इसके बाद आप एफ ए और एफ बी निकाल लेंगे। अगर एफ ए बराबर एफ बी आ जाता है
तो एफ डैश सी को 0 कर देंगे और सी का मान अगर हमको ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता हुआ दिखता है तो रोल्स की प्रमेय सत्यापित हो जाती है। और अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं आता है तो एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर करेंगे। इससे जब हम सी निकालेंगे वो सी अगर ए बी में बिलोंग करता है तो हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या हम कह सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम लागू होगी। और अगर नहीं प्रभाव इसमें बिलोंग करता है तो ये मीन वैल्यू थ्योरम लागू नहीं होगी। तो इस तरीके की बात हुई। और एक प्रश्न अगर हम देखें कोई दोनों थ्योरम पर हम एक एक प्रश्न देखेंगे। तो एक प्रश्न है, एक फलन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80। fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80 और अंतराल दिया हुआ है के लिए अंतराल -4 5 में रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। में रोले की प्रमेय का सत्यापन। तो हमने आपको बताया यहाँ कि सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्या ये सतत और अवकलनीय है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है। अगर हम किसी बहुपद की बात करें तो जितने बहुपद होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं। यहाँ हम लिख देंगे fx एक बहुपद है, अतः यह -4 5 क्लोज इंटरवल लगाएंगे में सतत तथा -4 5 में अवकलनीय। ये बात आपकी, ये दोनों शर्तें यहीं पर पूरी हो जाती हैं। अगर ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई फंक्शन इस तरीके से दिया है कि वो बहुपद फलन है, तो ये सतत और अवकलनीय हो जाता है। अब हम यहाँ a बराबर आपका है -4 और b बराबर है 5। यहाँ पर हम fx लिखेंगे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 80। और अब हम f माइनस 4 निकालेंगे। तो -4 की घात 3 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 80। ये हो जाता है 64, ये 48, ये 96 और ये माइनस 80। तो 8 6 14 144 और 8 6 14 9 4 13 1 14, ये भी 144 यानी ये 0 हो जाएगा। f5 अगर निकालें 5 क्यूब 3 गुणे 5 स्क्वायर 24 गुणे 5 और माइनस 80, 125, ये 75, ये 120 और ये 80। कुल मिला के ये भी 0 होगा, 200 माइनस 200। यहाँ पर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी f-4 बराबर f5 और बराबर 0। चूंकि fa और fb बराबर आ रहा है, यानी जो थर्ड पार्ट है वो भी हमको लागू होता दिख रहा है, fa बराबर fb है। f डैश c निकालेंगे, f डैश c के लिए हमको f डैश x निकालना होगा। f डैश x माने इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। x क्यूब का 3x स्क्वायर 6x x स्क्वायर का 2x और माइनस 24। और अब हम क्या करेंगे, f डैश c बराबर 0। तो f डैश c माने 3c स्क्वायर 6c माइनस 24 बराबर 0। और इसको आप सरल कर लीजिए, c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 8 बराबर 0। क्या किया हमने,
3 से भाग दे दिया है, इसका आप फैक्टर करेंगे तो c माइनस 4, c प्लस 4 और c माइनस, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा c प्लस 4 और c माइनस 2, और आप यहाँ से मान निकालेंगे तो c प्लस 4 बराबर 0, c बराबर माइनस 4 और c माइनस 2 बराबर 0 यानी c बराबर 2, बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 4-5। ये ओपन इंटरवल 4-5 में बिलोंग कर रहा है, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये ओपन इंटरवल 4-5 में बिलोंग कर रहा है, इसलिए रोल्स की प्रमेय लागू होगी। हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि अर्थात रोल की प्रमेय सत्यापित होती है। नीचे हम लिख देंगे अतः रोल की प्रमेय लागू। कहने का मतलब ये हुआ कि रोल की प्रमेय लागू होने के लिए जो 3 शर्तें हैं, क्या थी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए फंक्शन को, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ डैश सी बराबर 0, यानी सी का जो मान है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रोल्स की प्रमेय यहाँ सत्यापित हो रही है। एक सवाल इसका निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, और इसी प्रकार से माध्यमान प्रमेय भी है, जिसको हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी कह सकते हैं। तो एक प्रश्न अगर हम ये देखें कि एफ एक्स बराबर एक्स 2 माइनस एक्स और अंतराल दिया है 0-1 पर लैग्रांजे की प्रमेय को सत्यापित करना है। यहाँ पर भी एफ एक्स जो लिखा है एक्स एक्स माइनस 2, यानी एफ एक्स एक बहुपद फलन है, यह एक द्विघातीय बहुपद है या एक बहुपद फलन है, एक बात है, बहुपद फलन है जो एक में सतत तथा 0-1 में अवकलनीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस तरीके के जितने फलन होते हैं वो सभी अंतराल में सतत और अवकलनीय प्रत्येक बिंदु पर होते हैं। तो चूंकि प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होता है, इसलिए ये इस अंतराल में सतत और इस अंतराल में अवकलनीय होगा। अब हम यहाँ पर a बराबर 0 और b बराबर 1 हो गया। एफ एक्स दिया हुआ है x x माइनस 2, तो f0 निकालिए, क्या आएगा 0 और 0 माइनस 2 यानी 0 आएगा, और f1 निकालिए तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। तो आपके पास क्या मिला, f0 नॉट इक्वल टू f। चूंकि f0 का मान f1 के बराबर नहीं है, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रोल्स प्रमेय लागू नहीं होगी। क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि अगर लागू होती तो ये दोनों बराबर होते। अगर रोल्स नहीं लागू हो रही है तो लैग्रांजे लागू होगी। ये दोनों शर्तें एक ही हैं दोनों की, लेकिन ये शर्तें डिफरेंट हैं। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो रोल्स प्रमेय लागू होगी, अगर एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है तो लैग्रांजे प्रमेय लागू हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या है, एक्स एक्स माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x माइनस 2। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और x का 1 तो 2 बचेगा। एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। तो एफ डैश सी माने हो गया 2c माइनस 2, एफ बी हो गया -1 और एफ ए हो गया 0 बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कुल मिला के -1। तो 2c बराबर -1 प्लस 2 यानी 1 हो गया, c बराबर 1/2 और c बराबर 1/2 क्या है, बिलोंगिंग टू 0-1 ओपन इंटरवल। इसलिए लैग्रांजे प्रमेय सत्यापित है या लागू है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लैग्रांजे प्रमेय की बात की कि लैग्रांजे की प्रमेय सत्यापित होने के लिए ये आवश्यक है कि जो फलन है वो ओपन क्लोज्ड इंटरवल में सतत होना चाहिए, दिए गए ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस
सॉरी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए या सतत होना चाहिए, और जो ओपन इंटरवल है उसमें डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होना चाहिए, और इसके साथ साथ fa का मान fb के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा c का मान जो निकालेंगे इस सूत्र से f डैश c बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a से, तो यहाँ जो c आएगा वो ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग करना चाहिए। तो चूंकि 1 2 क्या है 0 और 1 के बीच में ही होगा, इसलिए हमारी लैग्रांजे की प्रमेय यहाँ सत्यापित होती है। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो यहाँ आप fa और fb भी लिख सकते हैं, ये fa हो जाएगा और ये वाला fb। तो इस प्रकार से यहाँ हम लैग्रांजे की प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। आपकी 5.8 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है और ये चैप्टर इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसमें भी जो आपके प्रश्न हैं वो सब डिफरेंशियल करने वाले ही हैं। कुछ एक आध प्रश्न हम इसके पहले कर भी चुके हैं, और डिफरेंशियल करने वाले जो सवाल हैं उनको आप डिफरेंशियल सीख गए हैं, तो डिफरेंशियल करेंगे। एक प्रश्न हमको डिफरेंशियल का बड़ा अच्छा दिख रहा है और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, y बराबर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न को सोचिए कि कैसे होगा। y दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो इंटरमीडिएट की गणित है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत लगाने की जरूरत है। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे सोचिए। एक मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, आप सोचिए इसको कि इसका डिफरेंशियल कैसे हो सकता है और फिर हम करते हैं। देखिए यहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है डिफरेंशियल इसका। जनरली डिफरेंशियल लोग क्या करेंगे, dy बाई dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल 1 अपान रूट इतने का 1 अपान रूट अंडर रूट में 1 माइनस इतने का स्क्वायर, और फिर इसका पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष। जबकि अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है, तो वहां आपको एक फार्मूला बताया गया है कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स x। अब जब कास इनवर्स x हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कास इनवर्स x लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला वहीं पर और आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है, हमने प्रूफ भी किया था। आप हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर को देखिए, प्लेलिस्ट बना के हमने सब डाल दिया है, तो आप YouTube पर हमारी प्लेलिस्ट सर्च करें, टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। साइन इनवर्स x धन कास इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और आप डिफरेंशियल dy बाई dx बराबर d बाई dx आप पाई बाई 2। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट फलन है, कांस्टेंट फलन का डिफरेंशियल 0 होता है, यानी इसका उत्तर क्या होगा, ये फाइनली 0 आएगा। आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज का 13वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, लोग इसमें घूमते रहेंगे डिफरेंशियल करने में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन होगा और तब 0 आएगा। वो भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो 0 आएगा भी नहीं, तो कोई जबरदस्ती 0 नहीं लाना है। वास्तव में ये फलन ऐसा दिया है कि इसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो आपको बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। डिफरेंशियल एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे कैलकुलस का बेस है। कैलकुलस आपका तभी हो पाएगा जब आपको डिफरेंशियल आता होगा। आपने खुद देखा होगा, हमने लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की बात की, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की बात की,
और इन सभी में हमको बिना डिफरेंशियल के हमारा काम नहीं चल पाया। आगे भी आपको जो भी पढ़ना है, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है अवकलज के अनुप्रयोग, महत्वपूर्ण चैप्टर हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहां भी आपको डिफरेंशियल की जरूरत पड़नी है। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, स्पर्श रेखा अभिलंब, उसी चैप्टर में आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, और इन सब में डिफरेंशियल की जरूरत पड़नी है। और ये जब भाग 1 का ये लास्ट चैप्टर होगा, जो आपकी एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यपुस्तक है, उसमें जो पार्ट 1 है उसमें ये छठा चैप्टर लास्ट चैप्टर है इस भाग 1 का। उसके बाद 7वें चैप्टर से इंटीग्रेशन शुरू है जो भाग 2 में है। तो इंटीग्रेशन शुरू हुआ तो भी बिना डिफरेंशियल के काम नहीं चलना है। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बना लें, ये चैप्टर आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, डिफरेंशियल आप देखें और कर लें। इस तरीके की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए डिफरेंशियल की, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पिछले वीडियो से आप रिवाइज करते हुए उसको देखें और एक एक वीडियो को देखते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ये चैप्टर हमारा इसी के साथ ये खत्म होता है, और अगले चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। अगर आपको कहीं कुछ समस्या हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें, ताकि उस समस्या का समाधान हम कुछ समय देकर अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कर पाएँ। जब तक आप अपनी समस्या नहीं लिखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आप समस्या को नहीं लिखेंगे, तब तक हमें कैसे इस बात का ज्ञान होगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ समस्या हो रही है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, लेकिन मैथमेटिक्स कठिन भी बहुत है। तो अगर आप अपनी समस्या नहीं शेयर करेंगे हमसे तो फिर दिक्कत होगी। आप अपनी समस्या शेयर करिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा कंटेंट हम अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपना सिलेबस अपडेट कर पाएँ, अपने सिलेबस को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ और परीक्षा के लिए आप ठीक प्रकार से तैयार हो जाएं, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। हम इस पर आपको किसी दिन समय निकालकर कुछ टिप्स भी बताएंगे, जिससे आप कैसे अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने पर उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।